पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी न खाएं 5 चीजें, नाराज हो जाएंगे पितृदोष। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पितृपक्ष में श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अवधि पितरों की समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष दिन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहे हैं। वही इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। बता दें कि पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत है और अमावस्या तिथि समापन का प्रतीक है। ऐसे माना है कि इस दौरान पितरों की श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध का पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध भाव रखते हुए पूर्वजों को श्राद्ध पितरों की शांति के लिए अवधि विधान से करना चाहिए। मान्य है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिन के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें करना बहुत जरूरी है। इसी दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध किया करता है उसके बाहर के खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से इसे बाहर खाना अशुद्ध माना जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता और लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पितृपक्ष में चीज़ों को भूल कर भी न करें सेवन। नंबर 1, पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में मसूर की दाल संबंध मंगल से माना गया है और मंगल का क्रोध कारक है, इसलिए मसूर की दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। दूसरा, पक्का चावल जिसे भी कहा जाता है उसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में करवा चावल इस्तेमाल किया जाता है। इसे कच्चे चावल के नाम से जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर का अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल वर्जित है। दरअसल इस सब्जी का संबंध राहु से होता है। चौथा, शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए दौरान अरबी और करेला का सेवन भूलकर भी न करें, वरना आपके पितृपक्ष आपसे नाराज हो सकते हैं। पांचवा, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितृ की तिथि हो उस दिन उसके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर पितरों को भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसी दौरान लोहे के बर्तन में खाना बनाना चाहिए। धार्मिक मान्य के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितर नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितर लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तब से नहीं हो पाते हैं। वही वर्जन है, इसी दौरान लोहे के बर्तन को इस्तेमाल न करें, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें काम। पहला, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इसी दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इसी समय में भी कोई नया समापन भी नहीं खरीदना नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी झूठ
नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा किसी को अशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे करने से पितर नाराज हो जाते हैं। साथ ही में पितर पक्ष के दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। चौथा, पितर पक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितरों आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर के चौखट पर यदि कोई गाय या कुत्ता भिखारी आता है तो उसको अपमान भी न करें। श्राद्ध करने से पहले बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। पहला, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र जप अवश्य करें, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय या कुत्ते, चींटे, कौवे को भी भोजन प्रदान कराना चाहिए। तीसरा, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान तुरंत बाद जल से पितरों को तर्पण या किसी ब्राह्मण से करवाए। इसके उनकी आत्मा जल तृप्त होती है और आशीर्वाद देते हैं। उसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण कराते हैं तो ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा, शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लोग करके जलाएं। पांचवा, पितृपक्ष के दिन पितरों के लिए जो भोजन रखे हुए भोजन बाद में गाय या कौवे को आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसके माध्यम से भोजन पितरों को पहुंच जाता है। छठा, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन करवाएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। सातवां, पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। आठवां, पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्राह्मण गायत्री मंत्र का भी जप करना अनुष्ठान करें। नौवां, प्रतिदिन पितृ सूक्ति के पितृ गायत्री का संपुट लगाकर आदि से 100 पाठ करवाएं। 1100 पाठ का अनुष्ठान पूर्ण होती है। 10वां, यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उनकी पत्नी को भी होना जरूरी है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखेगा।